ग्रीटिंग्स मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ स्वागत करता हूं आप सभी का वीक नंबर 5 में। सबसे पहले तो जो लोग भी ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, ओके, मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रहा हूं कि मैं अपना इंस्टाग्राम लाइव नहीं बना पाया 2 दिन पहले। एक इमरजेंसी हो गया था, मुझे कुछ हैंडल करना पड़ा था, अपने बच्चों लोगों को हैंडल करना पड़ा था। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी लेकिन वो भी ज़रूरी था, ओके। और मुझे अपने बच्चों को चेकअप के लेके जाना पड़ा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ओके। और मुझे दौड़ के जाना पड़ा था हॉस्पिटल जाके, उसके बाद फिर वापस आया। वो सब अच्छे हैं, फिक्र मत कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम लाइव में नहीं आ पाया था, ओके। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि मैं नहीं आ पाया, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी मांग रहा हूँ आप सभी से, जो भी इंस्टाग्राम लॉयल फॉलोअर्स हैं, जो कि मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइव संडे को। लेकिन हाँ, मैं आ चुका हूँ अभी वेडनेसडे मैसेज में वीक नंबर 5 में, और ये बहुत ही क्रेजी वीक था। मैं दुबई में था, मैं सारे आपके अपलाइन से मिला था, अनबिलीवेबल वी पार्टनर्स, AVPs, वी काउंसिल्स, कॉर्पोरेट वॉरियर्स, जो सभी थे वहाँ से। और वहाँ से मैं लौटा एयरपोर्ट में, स्ट्रेट किया मैं मिडिल जंगल के बीच में ISB के लिए, सबसे ज़्यादा अनबिलीवेबल ISBs आज तक का। मैं सुबह सुबह जागा और मैं गाड़ी चला के सीधा गया QIU में, जो कि हमारा खुद का यूनिवर्सिटी है, ईपो में, विथ वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ। उन्होंने लॉन्च किया एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि QIU के द्वारा लॉन्च किया गया था, जहाँ पे लेक्चरर स्टाफ, ओके, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रिदम फाउंडेशन के साथ। और बहुत शानदार समय गुजरा दातोश्री विजयेश्वरन के साथ। और फिर मैं नॉन स्टॉप कॉल्स में था, दोनों फोन में लगा हुआ था, और एक्सट्रीम लेवल में क्रेजीनेस हो रखा था। और मैं आपका अपना चीफ सुबह सुबह 3 बजे आ गया हूँ वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए वीक नंबर 5 के लिए। तो अभी दोस्तों, ये हफ्ते वेडनेसडे मैसेज में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जस्ट साल की शुरुआत हुई है। आप 4 हफ्तों को गुजार के आए हैं, ऊपर नीचे नेटवर्किंग हुआ। TAT या फिर TAT को नहीं कर पाए, या फिर कोई आप में से TAT से बेहतर किए। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि ये ISB में जब मैं जो भी क्वेश्चंस या जो भी सवाल पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे, जो कि शानदार क्वेश्चंस थे, मैं हैंडल कर रहा था क्वेश्चंस को। और सारे क्वेश्चंस जो वो पूछ रहे थे, आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी वो है, जो अभी अभी शुरुआत की है बिजनेस का, या फिर आप बहुत समय से बिल्ड कर रहे हो बिजनेस, या फिर आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो नेटवर्क मार्केटिंग में या क्यूनेट में या फिर द वी में। आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ सवाल है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को वो जवाब ढूंढने में मदद करूं। क्योंकि अगर मैं आप सभी को बोलूं कि दातोश्री विजयेश्वरन ने मुझे ट्रेनिंग दिया था, जो कि मेरे अपने काबिलियत से बढ़कर, कि कभी भी किसी को जवाब मत दो, लेकिन हाँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स पैदा करो जो कि अपने खुद के जवाब ढूंढ निकाले। तो आइए ये आपके सफ़र में चलते हैं। तो पहला चीज़ जो मैंने सीखा था स्टूडेंट के हिसाब से, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके, आप सब नहीं जानते होंगे शायद, मैं डायरेक्ट रेफरल हूँ दातोश्री विजय ईश्वरन का। तो वो मुझे ट्रेनिंग दिए थे, उन्होंने मुझे बिल्ड किया है, वो मेरे वर्किंग अपलाइन है, वो मेरे मेंटर हैं, और वो मेरे आइकॉनिक अपलाइन है, सब कुछ है वो मेरे लिए। और वो मुझे सिखाए थे सबसे प्रथम लेसन जब वो किताब लिखे थे, और वो मुझे स्पीयर ऑफ साइलेंस दिए थे। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब है वो, ओके। प्लीज़ उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए, कहीं पे भी आप हो। तो वो जब मुझे वो प्रेजेंट किए थे वो किताब, ओके, 2005 में, वो लिखे थे उसमें पथमन, ओके, मेरा पूरा नाम लिखा था उन्होंने, पथमन सेनतिराजा। जो भी जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में सोचिए एक बार, बहुत सारा डिस्कशन हुआ इसके बाद भी। वो बेसिकली मुझे वो सिखाए थे कि जो ज़िंदगी है, ओके, ये सबसे बड़ा टीचर होता है। और कभी कभी जब आप अटक जाते हो अपने सफ़र में फाइनेंशियल फ्रीडम का, ओके, या फिर आप जब अटक जाते हो लोगों से बात करने के लिए या फिर डील करने के लिए, तो आप जवाब हर जगह ढूंढते हो, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति वो नहीं होती है कि जो भी जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर पहले से ही है। तो टेक्निकली आपको सारे जवाब पता है, जो भी आपको चैलेंजेस है अपने ज़िंदगी में, या फिर जो भी आपके सवाल है ज़िंदगी के, आपको बस उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ, राइट। तो पहला चीज़ जो मुझे याद है जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, कि मैं चूज़ करता था रिएक्ट करने के लिए या प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए, हर चीज़ के लिए। प्रतिक्रिया मतलब इमोशंस, ओके। मुझे ख़राब लगता था जब कोई मना करता था, ओके। जब मैं अपना TAT को हिट नहीं करता था मुझे ख़राब लगता था। जब मेरे डाउनलाइन छोड़ देते तो अपसेट हो जाते थे, ओके। या फिर नेगेटिव मीडिया तो आपको दुख लगता था, तो अपसेट, ओके। तो आप बहुत
ज़्यादा इमोशंस जो थे, नेगेटिविटी या फ्रस्ट्रेशन, ओके, तो जब आप नेगेटिविटी से भर जाते हो, ओके, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी जगह अटक के रह जाओगे, एक दलदल की तरह, जो कि आपको और अंदर खींचेगा और अंदर खींचेगा और अंदर खींचेगा, ओके। और इसीलिए बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है उनको कि उनको पता नहीं कैसे हैंडल किया जाए, और वो बस प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और रिएक्ट करते हैं, राइट। और उतना ज़्यादा ही वो दलदल के अंदर चले जाते हैं नेगेटिविटी, डिप्रेशन के साथ। तो वो मुझे सिखाए थे कि पतमन, कभी भी प्रतिक्रिया जाहिर मत करो, लेकिन जवाब दो, ओके, रिस्पॉन्ड करो। इसका मतलब रुक जाओ, रिएक्ट मत करो, लॉजिकली सोचो कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्या है उसके पीछे का कारण। थोड़ा समय निकालिए कामनेस में या फिर साइलेंस में या फिर मेडिटेशन में, आंखें बंद करके, और अपने आप से पूछिए कि कैसे इस चीज़ का जवाब दें इस सिचुएशन में, राइट। तो कभी भी रिएक्ट या प्रतिक्रिया जाहिर मत करिए, हमेशा रिस्पॉन्ड किए, जवाब दें। इसका मतलब वो इमोशनल नहीं होगा, वो लॉजिकल होगा, ओके। ये लॉजिकल इवैल्यूएशन के बाद होगा, आप फिर रिस्पॉन्ड करोगे। तो लोग गुस्सा जाते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब वो शांत होते हैं तभी उनको अपने जवाब मिलेंगे, और तभी वो कोई भी सिचुएशन में जवाब दे सकते हैं, चाहे वो रिजेक्शन हो, चाहे वो सक्सेस का कमी हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो अपने टीम के कारण, या फिर शायद आप अपने टीएटी को हिट नहीं कर रहे हो, या फिर नेगेटिव मीडिया, या फिर जो कुछ भी है, जो भी आप आगे बढ़ोगे तो आप जवाब देना सीखोगे। और अगर आप कभी भी रिएक्ट नहीं करोगे, आप इस बिजनेस में फेल नहीं होगे, आप हमेशा सक्सेसफुल बनोगे। तो मैं हमेशा लोगों से शेयर करता हूं, ओके, आईएसबी लोगों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी से मैं शेयर करूं। तो पहला रूल जो कि मैं सीखा और जो मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं उसमें परफेक्ट नहीं हो पाया हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज भी कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूं या फिर रिएक्ट करता हूं, लेकिन मैं मैक्सिमम जवाब देता हूं, रिस्पॉन्ड करता हूं। तो मुझे समझ में आया कि जो भी मेरे साथ हुआ अभी तक, जो भी मेरे साथ हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा उद्देश्य है, ओके। उसे बोला जाता है मास्टर प्लान। और ये मौरानिक होता है कि आप रिएक्ट करो मास्टर प्लान के लिए, क्योंकि मास्टर प्लान एक पहले से ही लिखा जा चुका है, इससे पहले कि जब मैं पैदा हुआ था, ओके। और आप सभी का एक अपना मास्टर प्लान है, और आपको हमेशा उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप रिएक्ट करोगे आप 10 कदम पीछे आ जाते हो, लेकिन अगर आप जवाब देना सीख गए, रिस्पॉन्ड करना सीख गए, तो आप मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ोगे। तो मुझे समझ में आया दोस्तों कि एक घास का ब्लेड भी ऊपर वाले की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता है। तो अगर आप इस बिलीव सिस्टम को प्रैक्टिस करोगे, मैं ये जो विश्वास पे रखता हूँ इसमें, और मैं इसको करता हूँ, जो कि मुझे दातोश्री विजयेश्वर ने सिखाया, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें शायद एक बहुत पावरफुल या फिर एक बहुत गहराई भरा उद्देश्य है, एक लेसन है जो मुझे सीखना पड़ेगा, और उसको सीख के मैं और ताकतवर और पावरफुल पातमन बन जाऊंगा, ओके, जो कि हैंडल कर सके जो भी अगला चैलेंज है या फिर और अगला चैलेंज है, जब तक मैं रिस्पॉन्ड करूंगा रिएक्ट किए बिना। ओके दोस्तों, तो ये मैं बहुत आसानी से प्रैक्टिस करता हूँ। एक सिंपल रूल जो भी मेरे लाइफ में आता है, जो भी मेरे साथ होता है ज़िंदगी में, खराब या अच्छा, कि एक कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य है जो कि मैं समझ पाता हूँ। ओके, तो मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ जब तक मैं पैरालाइज हो जाऊँ, ऐसा एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं बस रिस्पॉन्ड करता हूँ जो कि मेरा नॉलेज है। तो हमेशा अपना एम्प्टी कप करिए, अपना दिल को खोलिए, अपने मेंटर के जोन में रहिए, आपके पास वो सारे स्किल सेट या फिर एक्सपीरियंस होगा। ओके, आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। हर चीज़ जो होता है, पहला रूल कि कोई ना कोई कारणवश होता है जो कि आपसे और मेरे से बढ़कर होता है, उसको आप समझ नहीं पाओगे, उसको मास्टर प्लान बोला जाता है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ 8 बिलियन लोगों में से आपको ही क्यों चूज़ किया गया था क्यूनेट में साइन अप होने के लिए, कि कुछ ना कुछ एक बड़ा उद्देश्य है। आप इस बिजनेस में एक्सीडेंट से साइन अप नहीं हो गए, आप यहाँ पे साइन अप नहीं हो गए कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बल्कि मास्टर प्लान ये चाहता था कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनो, दातोश्री विजयेश्वर और जापा के फैमिली का पार्ट बनो और इस जर्नी या सफर का शुरुआत कर सको। तो अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो कोई ना कोई कारण था जब आपने शुरुआत ही क्यों किया, राइट? या फिर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, ये आपका मास्टर प्लान है। अगर आप ये इसको छोड़ देते हो, ये आपका चॉइस है। अगर आप इसमें रहते तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग छोड़े नहीं वो लोग सक्सेसफुल बन गए कभी ना कभी। तो ट्रस्ट कीजिए मास्टर प्लान को, ओके, 100% फेथ के साथ। आपके डाउनलाइन छोड़ते हैं तो सीखिए, कोई ना कोई कारण होगा। अगर आपके मार्केट में क्राइसिस है, कोई ना कोई कारण है, उससे सीखिए और उसमें रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्शन मत दीजिए। बहुत लोग जो रिएक्ट कर देते हैं रुक जाते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो सॉल्व करते हैं अपना चैलेंजेस को, उससे आगे बढ़ते हैं वॉरियर के हिसाब से, और उसमें प्रोग्रेस होता है रिस्पॉन्स करने से। लेकिन स्थिरता आ जाएगी अगर आप रिएक्ट करोगे तो, ठीक है? कोई भी फॉर्म, अगर आपका कोई इमोशनल तरीके से
भारीपन हो जा रहा है, तो डेफिनेटली वो रिएक्शन है। तो चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो पहला रूल जो मुझे समझ में आया, हर चीज कोई ना कोई कारणवश होता है। एक भी घास का पत्ता हिल नहीं सकता है ऊपर वाले की इच्छा के बगैर। मास्टर प्लान हम सभी से बहुत बड़ा है, उस पर विश्वास कीजिए, उससे गले लगाइए और अपने जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, अपने चेहरे में एक स्माइल के साथ। चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ जो भी हो रहा है उसमें हंसिए, और कोई ना कोई कारण है जिसके कारण ये हो रहा है, जो कि आप में, आपसे और मेरे से ज़्यादा बढ़कर है, और वो आपको शायद और ताकतवर बनाए या फिर आपको बेहतरीन बनाए। और वो समय भी कभी ना कभी पार हो जाएगा, और एक दिन हम सब वापस देखेंगे और हंसेंगे कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ। और दूसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया कि हम हमारा जो अंदर का जो लड़ाई है, जो हमारा ईगो होता है, उससे हार जाते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता है, आपका कोई जर्नलिस्ट नहीं होता है जो नेगेटिव लिखता है आर्टिकल, वो लिखते रहेंगे क्योंकि उनको न्यूज़पेपर बेचना है। वो चैलेंजेस आउटसाइड वाले नहीं है, उनको ब्लेम मत करिए। ओके, गवर्नमेंट को ब्लेम मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही यंग इंडस्ट्री है। हमारे जो दुश्मन है अटैक करते रहेंगे, जो भी है आप बाहरी चैलेंजेस, ओके, वो सब नहीं है। आपका ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ईगो, ओके, जो कि आप अपने मिरर में देख सकते हो। और उस ईगो को आपने खिलाया है डर, आपने उससे खिलाया है रिएक्शन, आपने उससे खिलाया है इमोशंस, जो कि विस्फोट था आपके अंदर, जो गुस्सा था, जेलसी था, इनसिक्योरिटी, जो भी सब कुछ उनको खिलाया है, और वो बड़ा हो गया और बहुत बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो गया है। वो आपको अंदर ही अंदर खोखला बना दे रहा है, और वो आपको रोक रहा है सक्सेसफुल होने के लिए। और सब मुझसे पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है सक्सेस का, क्या एक ये वॉरियर बनना पड़ेगा? यस, वॉरियर बनना पड़ेगा बाहरी चैलेंजेस से निपटने के लिए, लेकिन बाहरी चैलेंजेस से लड़ने से पहले आपको खुद के अंदर का ईगो से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इस दुनिया को इजाजत मत दो कि वो आपके सपना को चुरा ले। ओके, कोई भी आपका सपना को चुरा नहीं सकता है जब तक वो आप उसे अलाउ नहीं करोगे, या फिर कोई भी आपका दुश्मन नहीं बनोगे जब तक आप उन्हें इजाजत नहीं दे दो। ओके, कोई चैलेंजेस बड़ा नहीं होता है जब तक आप उसे बड़ा नहीं बना दो। सबसे अगर मैं बोलूँ, आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है आपके दिमागी तौर पे। ओके, जब तक आपको डरा नहीं दे। ओके, एक ऐसा कंसिस्टेंट फीलिंग होता है जो कि डर का, या फिर इनसिक्योरिटी का, या फिर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे और इसीलिए आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते हो। तो आपका जो अंदर का जो इंसान है, जो एक्चुअल इंसान है, वो बना है बहुत बड़ा बनने के लिए। ओके, और उसका पोटेंशियल दातोश्री ईश्वरन जापा और सारे वी पार्टनर से, सारे मैक्स आउट किंग या क्वींस उनके बराबर है। हम सब बराबर पैदा हुए थे, लेकिन कभी ना कभी जब आगे बढ़ते हो तो आपका जर्नी में आपका ईगो बड़ा हो जाता है, और आप उसे खाना खिला रहे हो और वो बड़ा हो जा रहा है, और वही आपको बाद में जो है दगा दे रहा है। और यही सबसे अजीब और अनेक चीज़ है। ओके, तो आपका पोटेंशियल जो है वो लिमिटलेस है दोस्तों। और वीक 5, 6, 7, 8 दिखाइए दुनिया को कि आप इंचार्ज हो अपने तकदीर का। आप कंट्रोल मत दीजिए अपने इमोशंस को, अपने ईगो को कंट्रोल मत दीजिए, अपना जिंदगी को सब किसी और को। ओके, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका ख्याल नहीं रखने वाले हैं और वो कभी रहने नहीं वाले हैं। जर्नलिस्ट कोई एक आर्टिकल लिखेगा, वो शायद 2 दिन तक चलेगा, ओके, बस चला जाएगा। गवर्नमेंट ओके आपको अटैक करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग अटैक करेंगे, ओके, लेकिन 3 साल बाद वही लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या क्यूनेट का ऑफिस खोलेंगे। मैंने देखा है ये सालों ओके होते हुए। आपको लगातार करना पड़ेगा। आपको हमेशा, दातोश्री विजयेश्वरन ने एक वीडियो दिखाया था मुझे आइस में, जो मुझे याद आ रहा है। ओके, जो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं सारे दुनिया में, ना तो IQ की वजह से, ना तो EQ की वजह से होता है, ना तो स्किल की वजह से होता है, नॉलेज का वजह से भी नहीं होता है। एक ही चीज़ चाहिए जो कि होता है धैर्य, या फिर ग्रिट, GRIT, जो कि ऐसा एबिलिटी कि आप रेंगते रेंगते भी अगर जरूरी पड़ेगा तो भी आप आगे निकलोगे। अगर एक कुएं में आप गिर गए हो, आपके हाथों से खून निकल जाएगा, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से, वो लगातार, वो एक हार्ड कोर फीलिंग होता है। ओके, जो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, वो चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, और उसी के कारण लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं जीता रखता उदाहरण हूँ। आपको जीने सुनने की जरूरत नहीं है, मैं एक जीता रखता उदाहरण हूँ। आपको कोई स्किल सेट नहीं चाहिए, मैं इसका जीता रखता उदाहरण हूँ दोस्तों। आपके पास सिर्फ एक चीज होना चाहिए, ग्रिट, धैर्य। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। ये जो बिजनेस है, ये एक प्रूवन कंसेप्ट से बना हुआ है। ये 25 सालों से है दोस्तों। हमने क्रिएट किया है ऐसे लोगों को जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है, जो कि कोई भी इंडस्ट्री पैदा नहीं कर पाई इतने पैमाने में। हम प्रोवाइड किए हैं सबसे जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप करने का तरीका एक कॉमन मैन या कॉमन वुमन के लिए, जो कि इनका एक अनकॉमन सपना है। हम सारे कंट्रीज में हैं, सारी दुनिया भर में हैं, एक चांस प्रदान कर रहे हैं, एक होप प्रदान कर रहे हैं कि हम लोग एजुकेट कर रहे हैं लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वॉरियरशिप के लिए, एक अच्छा इंसान बने। ओके, आप अगर देखोगे कि लीडर्स बनते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन, हर साल वी में। ओके,
तो अपने अंदर वो धैर्य लाइए, वो ग्रिट लाइए, मास्टर प्लान पे भरोसा रखिए। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण है, शायद आपसे और मेरे से भी बड़ा। एक कारण है जिससे आप साइन अप हुए थे इस बिजनेस में। जब आप साइन अप हुए थे कि मास्टर प्लान ने डिसाइड किया था कि ये आपका डेस्टिनी बनेगा, कि आप एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनोगे क्यूनेट में। और आपका एक ही दुश्मन है, कोई और कुछ नहीं, रिजेक्शन नहीं है, सक्सेस की कमी नहीं है। इन सारे चीज़ों को प्रेजेंटेशन से सॉल्व किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी से। ऐसा सपना जिसे आप पकड़े रहो और कभी छोड़ो नहीं। अपलाइन के जोन में रहो ताकि वो आपको इंस्पायर करते रहे। एक पावर ऑफ एसोसिएशन में आते रहो, ओके, ताकि आप आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक ही चीज़ जो आपको पीछे खींच रहा है वो आप खुद हो। आप ही आपके खुद के बड़े दुश्मन हो, ओके। उसको पहले सॉल्व कीजिए। उसको, अपने ईगो को और खाना मत खिलाइए, उसको और बड़ा मत कीजिए। अपने आप को खाना खिलाइए और आप अपने आप शक्तिशाली बनो। बड़ा सपना देखो, रिएक्ट ज़्यादा मत करो, रिस्पॉन्ड करो। अपना स्पीड ऑफ साइलेंस को अचीव करो, जेन मोमेंट को अचीव करो। एक ऐसा वॉरियर बनो कि किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी चैलेंजेस वो फेस करे। और कुछ लोग स्विच ऑफ होंगे, आपके डाउनलाइन स्विच ऑफ होंगे, आपके अपलाइन स्विच ऑफ होंगे, सब लोग स्विच ऑफ होंगे। तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको बस क्या करना है कि आपको स्विच डाउन रहना है हमेशा। अपने ऊपर फोकस कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है सारे दुनिया में, राइट। आपका सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आप बेहतरीन बने और बेहतर बने। सारे चैलेंजेस का एक ही आंसर है, एक ही जवाब है कि आप आगे बढ़ो और एक बेहतरीन लीडर बनो आगे चल के। ओके दोस्तों, आपके चेक्स आ जाएंगे जब आप बेहतर बनोगे। आपके चेक्स बनेंगे जब आपका जो ईगो है वो कम जाएगा। क्योंकि आपका बिजनेस कौन बिल्ड कर रहा है? आप नहीं कर रहे हो, आपका ईगो बिल्ड कर रहा है। इसलिए आपको खराब लगता है, इसलिए आप अपसेट हो जाते हो, इसलिए आपको इनसिक्योरिटी आता है, इसीलिए आप अपने डाउनलाइन से नाता तोड़ देते हो, ओके। इसलिए आप उन्हें अकेला छोड़ देते हो, ओके। आप डिप्रेशन में चले आते हो। ये सब कुछ जब तक आप ईगो को खिलाओगे, राइट, आप लंबे समय तक आप नहीं बिल्ड करो बिजनेस, आपका ईगो बिल्ड करता है। और आपका ईगो नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल बनो बिजनेस में। तो उसको खाना खिलाना बंद कीजिए, अपने आप को खाना खिलाइए और सच्चाई को खाना खिलाइए, आपके सपनों को खाना खिलाइए, आपके वॉरियरशिप को खाना खिलाइए, आपके विश्वास और आपके बिलीव को खाना खिलाइए, ओके। और आपका ईगो छोटा होता जाएगा, ओके। और आपका चेक्स उतना ही बड़ा बनता जाएगा, राइट। मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, सारे सवाल के जवाब जो आप ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है। याद रखिए इस चीज को, आप अल्टीमेटली जवाब हो सारे फाइनेंशियल फ्रीडम का, ओके। वीक नंबर 5 को ऐसा वीक बनाइए जहां पे आप अपना बिजनेस को बिल्ड करेंगे, ईगो नहीं। याद रखिए, रिएक्ट मत कीजिए और बस रिस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए। और जो भी होता है, ओके, एक भी घास का पत्ता ऊपर वाले की इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो ट्रस्ट कीजिए मास्टर प्लान को और आगे बढ़ते रहिए। लव यू गाइज।